नाम गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उच्च स्त्री साधना का तत्व ज्ञान। उच्च स्त्री साधना अर्थात पंचमुखी साधना। पंचमुख साधना आत्मा के ऊपर चढ़े हुए 5 आवरण और 5 आवरण को हटाना, 5 आवरण का सफाई करना, अनावरण करना, तो ही हमारा वास्तविक स्वरूप का हमें ज्ञान होगा। उसे कहते आत्मदर्शन, परमात्मा दर्शन, आत्म साक्षात्कार। आत्मा के ऊपर चढ़े हुए 5 आवरण अर्थात यूं कहें कि हमारा शरीर है। शरीर के ऊपर वस्त्र जब व्यक्ति पहनता तो पहले पहनता बनियान, बनियान के बाद में कमीज, कुर्ता, कुर्ता कहो, तीसरा जैकेट, चौथा कोट और पांचवा ओवरकोट। 5 प्रकार के जो वस्त्र व्यक्ति पहनता तो व्यक्ति सुशोभित होता। उसी प्रकार हमारे आत्मा के ऊपर 5 प्रकार के वस्त्र से ढके हुए, उन वस्त्रों को धुलाई करना वही हमारी साधना है। सफाई करना वही हमारी साधना है। 5 प्रकार के वस्त्रों को, 5 प्रकार की साधना करना पड़ती है। प्रथमतः अन्नमय कोश, उपरा आवरण को अन्नमय कोश, दूसरे प्रकार के प्राणमय कोश, तीसरे प्रकार का मनोमय कोश और चौथे को विज्ञानमय और 5वें को आनंदमय कोश। ये जो गायत्री की पंचमुखी साधना अर्थात हमारी जीव आत्मा के ऊपर चढ़े हुए आवरणों की साधना। उच्च स्त्री साधना के तत्व दर्शन में गायत्री की उपासना को सर्वोपरि माना है। ग्रंथों में विवरण आता है कि भगवान के 24 अवतारों में से अधिकांश अवतारों में भगवान ने भी गायत्री की ही उपासना की। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख आता है कि राम जी गायत्री के उपासक ही रहे। द्वापर भागवत गीता में कृष्ण भगवान का उल्लेख आता कि वे भी गायत्री का ही उपासक, कृष्ण भगवान भी गायत्री के उपासक। इसी प्रकार ऋषि मुनि गायत्री के ही उपासक रहे और हमारी भारतीय संस्कृति का मूलभूत आधार गायत्री को माना है। गायत्री
उपासना के लिए गुरु मंत्र की गुरु दीक्षा में गायत्री मंत्र की ही दीक्षा दी जाती है। गायत्री को सर्वभौम, सर्व सुविधा युक्त और सर्व सुलभ है, और गायत्री की साधना से आत्मिक और लौकिक प्रयोजन पूर्ण होते हैं। उपासना में गुरुदेव ने यह बताने का प्रयास किया गया कि द्वापर युग के अर्थात महाभारत काल के पश्चात गायत्री विद्या को, गायत्री उपासना को विलोपित ही किया गया था, अर्थात कुछ हद तक उनको सीमाबद्ध कर दिया गया था। गायत्री को कान में कहना, किसी के सामने बोलना नहीं, मतलब गुप्त टाइप गायत्री की उपासना होती थी। और गायत्री की उपासना यदि कोई कर रहा तो अनिष्ट होने की शंका का भय उत्पन्न होता था, किंतु गुरुदेव ने उन शंका का समाधान करते हुए आज गायत्री की उपासना सभी के लिए सर्वसुलभ कर दी गई। आज व्यक्ति कोई भी गायत्री की उपासना कर सकता है। गायत्री उपासना से मनोभूमि का परिष्कृत होता, परिमार्जन होता। माला मंत्र जप से मनोभूमि का परिमार्जन, और जब मनोभूमि का परिमार्जन हो जाता, परिष्कृत हो जाता, अर्थात यूं कहे कि बैल, हल और बक्कर के द्वारा जमीन की खेती तैयार हो जाती और किसान का उद्देश्य खेती करने का यही रहता कि मौसम अनुसार फसल बोए जाए और फसल से लाभान्वित लिया जाए। बैल, हल और बक्कर से खेत साफ करने का उनका उद्देश्य यही था कि खेत से फसल बोई जाए और फसल से कुछ लाभांश लिया जाए और लाभांश लेके अपने परिवार का, समाज का, राष्ट्र का उस लाभांश में कुछ हिस्सेदारी दे सके। ये जो गायत्री की उपासना अर्थात माला जप से मनोभूमि परिमार्जन हो जाने के पश्चात, अर्थात खेत की शुद्धि हो जाने पे बोआई करना पड़ती, संस्कारित करना पड़ती। वही संस्कारित 5 प्रकार की साधनाओं के माध्यम से पूर्ण होती। वो 5 प्रकार के साधना में अन्नमय कोश की साधना, प्राणमय की साधना, मनोमय की, विज्ञानमय की और आनंदमय की, तभी हमारा जीवात्मा का साक्षात्कार संभव है। साधना करने पर वह जो आवरण चढ़े हुए, वह आवरण धीरे धीरे हटने लगते हैं और हटने पर ही जीवात्मा उन आवरणों से मुक्त हो जाती, अर्थात बंधन से छुटकारा मिलता, मुक्ति मिलती। जीवात्मा को 5 आवरणों ने ढका हुआ
और जीवा आत्मा को मुक्त करने के लिए हमें 5 प्रकार की साधना करना रहती है, तभी हमारी जीवा आत्मा इन आवरणों से मुक्त हो पाएगी। पंचकोशी साधना में 5 भाग हैं। तो 5 भाग को वैसे गुरुदेव ने 10 भाग में बताने का प्रयास किया कि 10 भाग में व्यक्ति एक साल अर्थात 10 साल तक यदि नियमित रूप से श्रद्धा, निष्ठा और भावना से यदि 1 घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटा जैसी भी स्थिति हो, व्यक्ति अपने श्रद्धा और निष्ठा और विश्वास के आधार पर यदि व्यक्ति साधना करेगा तो वह व्यक्ति साधारण अपने दैनिक क्रियाकलाप करते हुए भी वो ऊपर से तो साधारण दिखेगा, किंतु आंतरिक में वह व्यक्ति ऐसे गुण विकसित कर लेगा कि देव मानव और महामानव जैसे प्रवृत्तियां बनने लग जाती, महान आत्मा बनने लग जाती। 10 साल में व्यक्ति साधना को पूर्ण कर सकता। किंतु यहाँ एक कहने की बात यह है कि पंचकोश साधना अर्थात 5 कोश यदि हम एक कोश, अन्नमय कोश को 2 साल दे, प्राणमय को 2 साल दे, मनोमय को 2 साल दे, विज्ञानमय को 2 साल और आनंदमय को 2 साल, तो 5 कोश के 2-2 साल में भी हमारी 10 साल की साधना पूर्ण हो जाती और 10 साल के अंदर उपलब्धियां मिलना प्रारंभ हो जाती। अर्थात उपलब्धियां तो व्यक्ति की अन्नमय कोश साधना से भी प्रारंभ हो जाती। व्यक्ति यदि पंचकोश की साधना प्रारंभ कर देगा तो प्रारंभ स्टेज में अन्नमय कोश की साधना आती और अन्नमय कोश की साधना से ही उसको गायत्री की साधना, प्रथम भाग अन्नमय कोश की साधना से वह व्यक्ति शारीरिक निरोगता दूर कर लेगा, चेतनता आ जाएगी, स्फूर्ति आ जाएगा, निरोगी रहने लगेगा। ये पहला लक्षण उनके उभरने लगता है। व्यक्ति की हर इंद्रियां सक्रिय हो जाएगी, हर इंद्रियों की निरोगता बनी रहेगी। यह अन्नमय कोश की साधना से व्यक्ति लाभान्वित होने लगता है। गुरुदेव ने 10 साल का समय में व्यक्ति को उपलब्धि मिलने की संभावना बताई, पर शर्त यह कि हमको उच्च स्थिर साधना में गायत्री की पंचमुखी साधना में अन्नमय कोश की साधना प्रारंभ करें। अन्नमय कोश की साधना के लिए हमें आसन, उपास, तत्व शुद्धि और तपस्या से प्रारंभ होती है। ये आज मैंने गायत्री के पंचमुख की साधना से जो लाभ मिलने का जो विधान है वह अटो सत्य है, पर शर्त यह है कि हम साधना करें और साधना अर्थात हमारे अंग अवयवों की साधना, और अंग अवयव की साधना करने पर ही इसमें मेहनत तो लगेगी, साथ साथ में समय भी लगेगा। मेहनत और समय दोनों लगेगा तभी हमारी साधना की सफलता होगी। बिना मेहनत किए, बिना समय लगे साधना का लाभ मिलना संभव नहीं। आगे मैं यह बताने का प्रयास करूंगा कि गायत्री के 5 मुख अर्थात देवताओं के 5 मुख एवं भुजाओं का रहस्य क्या है। भुजाएं देवताओं की अधिक मुख
और अधिक हाथों का रहस्य यह बताने का प्रयास करूँगा। ओम शांति शांति।